एक समय की बात है। एक गांव में सुखीराम नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी वो किसी को मदद नहीं करता था। उसके कंजूसी की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। उसके पास जितना भी धन था उसे वो मटके में रखकर उसे अपने घर के बीच में गाड़ के रखता था। सुखीराम उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोता था। एक दिन एक साधु गांव में आया। सुखीराम के बारे में कुछ न जानने की वजह से उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो सुखीराम ने सोचा कि वो उसे लूटने के इरादे से आया है। सुखीराम ने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सिर पर दे मारा। अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठा है, तेरी ऐसी हिम्मत। तुरंत वो साधु उठा और अपनी चीज़ें उठाकर भागा। फिर उस साधु ने गांव के लोगों से सुखीराम के बारे में पता किया। ओ सुखीराम, वो तो बहुत कंजूस है, किसी को भी मदद नहीं करता। बूढ़े के पास पैसा बहुत है, लेकिन देता किसी को नहीं है। सुखीराम दान दक्षिणा कुछ नहीं करता। सबके मुंह से सुखीराम के बारे में ऐसी बातें सुनकर साधु को सुखीराम पर दया आ गई और तब उसने उसे बदलने की सोची। उस दिन आधी रात को सुखीराम के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। एक चुड़ैल अपने सिर पर 9 घड़े रखकर अजीब सी नाच रही थी। जब सुखीराम ने पायल की घुंघरू की आवाज सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लिया और घर का दरवाजा खोला। एक चुड़ैल को घर के सामने नाचते देखकर सुखीराम डर गया। तुरंत वो अपने घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। चुड़ैल के सिर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर के घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद चुड़ैल ने सबसे ऊपर के घड़े को धीरे के साथ जमीन पर फेंका और बचे हुए घड़ों के साथ गायब हो गई। जब सुखीराम बाहर आया तो उसे घड़ों के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। तब सुखीराम डर गया। मेरे घर के सामने चुड़ैल आई थी, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि सुखीराम को कोई पसंद नहीं करता था, किसी ने उसके चिल्लाने का फिक्र नहीं किया। एक चुड़ैल मेरे घर के आगे नाच रही थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में सुखीराम घर के अंदर एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरूओं की आवाज़ सुनी। तब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसने चुड़ैल के सिर पर 8 घड़े देखे। 8वें घड़े पे आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद चुड़ैल ने सबसे ऊपर का घड़ा फेंक दिया और बचे हुए 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन चुड़ैल आधी रात आती, कुछ देर नाचती, सबसे ऊपर का घड़ा नीचे फेंक देती और बचे हुए घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा रोज रोज होते देख सुखीराम डर गया और इससे छुटकारा पाने के लिए कालू तांत्रिक के पास गया। हर रात एक चुड़ैल आकर मेरे घर के सामने नाचती है, मुझे उससे बचाइए। तुम्हारे जैसे कंजूस आदमी की मदद हाँ कभी नहीं। चुड़ैल के नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप तो मेरी मदद करो। क्या तुम किसी की मदद करते हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा?
सुखीराम ने अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे उसी साधु को दिखा। वो तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने ध्यान कर रहे थे तो मैंने आपको डंडे से मारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, बस अब तुम क्या चाहते हो? साधु महाराज, हर रोज़ आधी रात को एक चुड़ैल अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है और वो हर एक दिन एक घड़ा फोड़ रही है और अब उसके सिर पर 4 घड़े हैं। ये सब देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। आपको उस चुड़ैल से मुझे बचाना होगा साधु महाराज। साधु ने बहुत सोचने के बाद कहा, कोई उपाय नहीं वत्स, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा होने का कारण है भूतों का सरदार उनको छोड़कर चला गया है, इसलिए सारे भूत पिशाच निसहाय हो गए हैं। भूतों के सरदार ने जाते समय उनको कहा है कि तुम उनके सरदार बनने के योग्य हो, इसलिए वो चुड़ैल अपने साथ तुम्हें ले जाने की कोशिश में है। अगर तुम जीवित रहे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसलिए इस तरीके से वो तुम्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 4 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगे। हे भगवान, साधु महाराज, आपको उनसे मुझे बचाना होगा। मैं अपना सारा धन दे दूंगा आपको, कृपया कुछ कीजिए। ठीक है वत्स, आज से तुम श्रद्धापूर्वक दान पुण्य पूजा सहायता जैसी अच्छी चीज़ें करना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से सुखीराम ने दान देने का निश्चय किया। जब वो लोगों को दान देने गया तो किसी ने उससे कुछ लिया ही नहीं। लोग उससे दूर जाने लगे, यहाँ तक कि कुत्तों और कौवों ने भी उसके डाले भोजन को नहीं छुआ। और उस रात सुखीराम के घर के सामने और एक घड़ा फूटा। अगली सुबह सुखीराम साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज, मैं मरने से नहीं बच पाऊंगा। कोई भी मेरा दिया हुआ दान नहीं ले रहा। जो भोजन मैं देता हूँ उसे कुत्ते और कौवे भी नहीं छूते। हाँ, क्योंकि तुमने ये धन अधर्म के रास्ते से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है, इसलिए अपना धन मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने, अनाथ आश्रम बनाने में लगा दो। अगर तुम ये अच्छे कर्म करोगे तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगे। साधु महाराज, कृपया आप ये सारी चीज़ें करें और आप मेरी मदद करें। अगर मैं करूँगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद सुखीराम अपना बहुत सारा धन साधु महाराज को दे देता है। इसकी मदद से साधु महाराज ने धन को अच्छे कामों में लगा दिया। तब से सुखीराम को सिर्फ चुड़ैल से छुटकारा ही नहीं मिला, बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जिंदगी जीना दूसरों की मदद करना है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।